राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सियासी समीकरणों को साधने के लिए अलग अलग जाति वर्ग, धर्म विशेष और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्मूले तैयार करते हैं। लेकिन महाकुंभ में आ रही भीड़ ने एक बार फिर से ये संदेश दिया है कि देश सिर्फ एक सूत्र में बंधा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे, राय लेंगे, समझेंगे कि आखिर महाकुंभ में जो भेदभाव हर बार राजनीतिक दल कहते हुए नज़र आते हैं वो वहाँ पर तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है वो अपने आप में कई चीज़ें बयां कर रहा है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। एक सूत्र में देश को महाकुंभ ने बांध दिया है। जी, महाकुंभ में सबका एक ही सूत्र में है, कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। और वहाँ पे मैं भी गया था स्नान करने के लिए, अभी मकर संक्रांति में गए थे और यहाँ से एक 22 पे गए हैं बस से हम, और फाफा मऊ उतर गए थे 5:30 बजे। वहाँ से कुंभ के लिए स्पेशल बसें जो है चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उससे आराम से वहाँ पहुँच गए हैं। व्यवस्था कैसी रही वहाँ पर, क्योंकि साधु संतों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, रोज़ नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। नहीं, बाकी व्यवस्थाएं हम नहीं देख पाए कि भाई मैं गया वहाँ संगा स्नान किया, बाकी तो बहुत ही अच्छा हमको दिखाई दिया और बहुत ही, और कोने कोने पे प्रशासन लगी हुई है कि कहीं जो है दिक्कत न हो, कहीं जो है कोई भूल विसर या कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ही अच्छा, इस समय तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था मैं देखा हूँ। सियासत करने वाले को कुंभ ने कुछ संदेश दे दिया है, क्योंकि कोई पीडीए बोल रहा था, कोई किसी वर्ग को साधने में लगा था, कोई किसी धर्म को, तमाम भ्रांतियों को तोड़ा है। देखिए, ऐसा कि कोई हम नेता नहीं है, हम तो भाई यही मतलब कि इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया कि भाई वहाँ का जो भी कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्वाभाविक है और बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ राजनीतिक दल धर्म जाति और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन कुंभ में बड़ी संख्या में इतना बड़ा जन सैलाब, कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नहीं, कहीं पर भी इस तरह की कोई भेदभाव नज़र नहीं आता। कैसे देख रहे हैं आप? भारतवर्ष एकता में अनेकता का देश है, आपने सुना होगा, और गंगा जमुनी तहजीब का देश है। तो ये तो राजनीतिक दल बांटते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के जनता को बांटने का काम करती हैं। और जहाँ तक बात है भारत में एकता में अनेकता आज सदियों से चली आ रही है, ये परंपरा है। लेकिन मैं नेताओं से भी आग्रह करूंगा और साधु संतों से भी आग्रह करूंगा कि देश के विकास की बात करिए, चिकित्सा शिक्षा रोजगार की बात करिए, केवल धर्म की घुट्टी पिला के नींद में मत सुलाइए, इनको धर्म का नशा न पिलाइए, चूंकि देश में विज्ञान से ही प्रगति हुई है। साधु संतों को ये व्यवस्था भाई है, पूरी जो विविधता में एकता दिख रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? साधु संतों की व्यवस्था है, लेकिन आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप जाइए गठरी मोटरी लिए हुए गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करिए और फिर रास्ता जो है पकड़ लीजिए अपने घर की तरफ। हकीकत क्या है कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं नहीं है जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थे। अभी मैंने देखा आप ही लोगों के चैनल पे कुछ लोग बिना ही टेंट के और बिना किसी छाया के बाहर ही सो रहे थे। तो इस तरह की बातें आ रही। सरकार तो लाखों करोड़ों रुपया वहाँ लगाई है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। 7.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है 7 दिन। 7.5 करोड़ नहीं है, मुझे तो लगा है कि 50 से 60 करोड़ तक वहाँ स्नान करेंगे। स्नान की बात तो है, चूंकि यहाँ के लोग जो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और धर्म की गुट्टी पिला के लोगों को इतना प्रचार प्रसार किया जाता है कि वो अपने रोजी रोटी छोड़कर जो भूख में एक दिन भूखे रहते हैं, शाम को भी भूखे रहते हैं, उसके बाद भी चल देते हैं नहाने गठरी मोटरी लेके और दूसरे से कर्जा लेके किराया भाड़ा लगा के जाते हैं। ये एक तरह का धार्मिक देश ही है, तो वहाँ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि उचित व्यवस्था करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकी, हर अलग अलग वर्ग को साधने का प्रयास किया, लेकिन महाकुंभ में आ रही भीड़ ने एक संदेश दे दिया है, विविधता में एकता का, एक सूत्र में देश को बंधने का संदेश दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का कोई भेदभाव नज़र नहीं आता जो राजनीतिक चश्मे से अक्सर लोग करते हुए नज़र आते हैं। राजनीतिक दलों को भी किनारे कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आस्था किसी पार्टी विशेष वर्जित नहीं है।
आस्था आस्था होती है। और रही बात व्यवस्था की, तो जो लोग बहुत ऐसे भी हमारी माता जी हैं, हमारे दादा और हैं, हमारी दादी हैं, सब लोग जा रहे हैं तो अपने खाने पीने के इंतजाम खुद करके जा रहे हैं। देखिए आस्था ऐसी चीज़ है कि हम पूजा पाठ वहाँ करने जा रहे हैं, कोई व्यवस्था लेने नहीं जा रहे हैं, फिर भी 100 रुपये में टेंट में जो आपकी जो व्यवस्था हुई है, कंबल मिल रहा है। बहुत वहाँ के जितनी भी जनता जा रही है, चाहे जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं, वो बहुत खुश हैं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आजीवन सरकार बनाए रखे। क्या कहना चाहेंगे? साधु संतों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, रोज़ नई नई कहानियाँ वहाँ से साधु संतों की निकल करके सामने आ रही हैं। राजनीति करने वाले लोगों को एक संदेश भी दिया है क्या इस बार महाकुंभ में आ रहे जन सैलाब ने? निश्चित रूप से महाकुंभ में जो व्यवस्था माननीय योगी जी ने कर रखी है और जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 2024 में इतना भव्य कुंभ का आयोजन किया है, ये सराहनीय काम है हुआ है। इसके पहले जो भी कुंभ हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के सरकार थी अखिलेश यादव के नेतृत्व, उनको कोई सनातनी नहीं मिला था कि कुंभ की व्यवस्था करे, तो आजम खां को लगाया था, जिसके कारण कई अव्यवस्था हुई और दुर्घटनाएं घटी। आज कुंभ के अवसर पर जिस तरीके से हिंदू समाज सनातनी लोग जा रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में अब तक 7.5-8 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। ये जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उनको लग रहा है कि कैसे सारा समाज, हिंदू समाज एक जगह पहुंच गया है और उससे जो विरोधियों की हालत ख़राब है। आज चाहे धर्म को मानने वाले लोग हों और चाहे योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हिंदू समाज एकजुट होकर सनातन में जो व्यवस्था कर रखी है कुंभ में, उससे सारा हिंदू समाज सनातन लोग एक है। आज विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं, जितने लोग आज वहाँ पर कुंभ में नहाने जा रहे हैं, सभी वर्गों के लोग एक साथ नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं। निश्चित रूप से वहाँ पर सारा सनातन, सारा हिंदू समाज, कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीरी गरीबी का नहीं, कोई जात पात का नहीं, सबको एक स्थान पे जाके नहाते हैं। वो जो वहाँ भंडारे चल रहे हैं एक साथ खाते हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अपर है, ना बैकवर्ड है, ना एससी है, सबको एक माला के रूप में प्रिय होकर संगम में नहा रहे हैं। और वहाँ पर और ये कुंभ जो है ये सनातन धर्म का, हिंदुओं का आध्यात्मिक केंद्र है, सामाजिक केंद्र है और आस्था का केंद्र है। इसलिए सभी हिंदू समाज को वहाँ कुंभ में जाना चाहिए। और जो व्यवस्था हुई है बहुत ही निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत अच्छी है, जिसका लोग जो होके आ रहे हैं बड़ी तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विविधता में अनेकता की तस्वीर है महाकुंभ में आ रहा जन सैलाब, क्योंकि जितने जाति वर्ग, तमाम तरह के धर्म संप्रदाय, सब कुछ वहाँ पर एक साथ, एक ज़मीन पर एक साथ नज़र आ रहे हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रयास किए जाते हैं वहाँ कुछ वैसा नज़र नहीं आ रहा, सब एक साथ नज़र आते हैं। महाकुंभ ने संदेश दिया है क्या? जी, ये मुँह जो आप बोल रहे हैं विपक्षी गण, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। ये प्रदेश का और पूरे भारत का, बाहर से विदेशों से भी अपनी आस्था लेकर के मौके पर महाकुंभ में अपना आस्था अर्पित करने के लिए श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन और वहाँ के संगम तट पर गंगा स्नान में करके साधु संतों का आशीर्वाद लेना। और वहाँ का सबसे बड़ी चीज़ कि संगम तट पर इतनी व्यवस्था दी गई है, इतने शासन प्रशासन अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त लाइन लगा करके ये माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को आशीर्वाद पूरे प्रदेश और पूरे भारत की जनता दे रही है। सियासत करने वालों को जवाब मिला है क्या? जो राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपने फॉर्मूले तैयार करते हैं चुनाव के समय, वहाँ ऐसा कुछ फिलहाल अभी भेदभाव नज़र नहीं आता। ये देखिए, विपक्षी गण ये लखनऊ में बैठे बैठे अन्य जगहों पर अनाप शनाप मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, मगर वहाँ सबका साथ, सबका विकास, सभी लोग संतुष्ट होकर के माननीय योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था को बधाई दे रहा है, साधु संत आशीर्वाद दे रहा है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी संख्या में एक बड़ा जन सैलाब महाकुंभ में नज़र आ रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल जो राजनीति
अलग अलग वर्गों को लेकर के करते हैं, वो भी इस वक्त पानी पानी हो चुके हैं पूरे देख करके वहाँ पर चीज़ों को। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दिया है महाकुंभ ने? भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास है और दुनिया के सारे लोग भारत की तरफ देखते हैं। जो लोग भारत आते हैं वो कहते हैं अगर भारत जिसने घूम लिया उसे दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत विविधताएं हैं, दुनिया की सारी विविधताएं भारत में उपलब्ध हैं। रही बात महाकुंभ की, तो महाकुंभ कितने करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। किसी राजा महाराजा ने उसमें ना कोई योगदान नहीं है, इसमें धर्म का योगदान है और धर्म कभी जाति और वर्गों में नहीं होता। धर्म हमेशा एकता का सूत्र होता है। धर्म सबको बराबर समान रूप से देखता है, महिला पुरुष सबको समान रूप से देखता है, एक प्रकृति है। रही बात जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग कम्युनिटी और सोसाइटी में होते हैं, लेकिन जो धर्म होता है वो किसी एक कम्युनिटी या सोसाइटी नहीं बंधा होता है। तो ये मान लेना चाहिए जो विदेश से लोग भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, विदेश से आकर के तमाम पंथ को मानने वाले लोग हिंदू धर्म आकर के यहाँ पर प्रकृति के संरक्षण में आकर के नंगा हैं, मिट्टी खा रहे हैं, कांटों से परसोए हुए हैं, कांटों को पहने हुए हैं, 50-50 किलो का जो है रुद्राक्ष खोपड़ी पर रखे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी विविधताएं यहाँ पर हैं, कितनी शक्तियाँ हमारे यहाँ पर हैं। राजनीतिक लोगों को इस पर राजनीति नहीं किया जाना चाहिए। तो सनातनी है, भाजपा के सनातनी, उन्हें वहाँ जाना चाहिए। बाकी तो मुझे लगता किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं। और जाने का संगम में आस्था का विषय है, ये कोई हमें सरकारें तय नहीं करेंगी कि हम वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो कोई पार्टी के आधार पर नहीं जा रहे। आज से नहीं, सालों साल कई सदियों से कुंभ चला आ रहा है। इतनी ज़्यादा प्रोपोगंडा, इतना ज़्यादा तमाशा जिस तरीके से बीजेपी ने इसको बना दिया है, इस पूरे प्रोग्राम को, इस महाकुंभ को। हालांकि ये महाकुंभ है भी नहीं, ये जश्न कुंभ है नरेंद्र मोदी और योगी का। आस्था में इनको व्यवस्था चाहिए। ऋषि मुनि तप करते थे, तो ऋषि मुनि जब तप करते थे तो गर्मी, पानी, बरसात, ठंडी, आस्था भगवान के प्रति समर्पण होना विषय है। आस्था में व्यवस्था नहीं चाहिए। कांग्रेस को कभी सद्बुद्धि नहीं आई और इसी कुकर्मों का देन है कि कांग्रेस 99 पर सिमट गई। आस्था में व्यवस्था ढूंढने वाली कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कगार पे है। और रही कांग्रेस से ही जवाब ले लेते हैं। आस्था विषय है, श्रद्धालु अपने आस्था से गए हैं, अपनी सारी व्यवस्थाएं ले गए हैं और बाकी सरकार जितना हो सके उतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं। और जर्मनी से लेके पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं और योगी मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि योगी मोदी की सरकार आजीवन बनी रहनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, राजनीतिक दल जो अलग अलग वर्ग इन तमाम चीज़ों को लेकर के राजनीति करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो है महाकुंभ में जनसैलाब कुछ अलग संदेश दे रहा है। व्यवस्थाएं से साधु संत भी खुश नजर आ रहे हैं। करीब 7.5 करोड़ के आसपास अब तक लोग स्नान कर चुके हैं। संक्षेप में अपने ऐसा है कि महाकुंभ हमेशा लगता है, हर समय जो है व्यवस्थाएं होती थी। अब की अद्भुत व्यवस्था, एक उदाहरण हम दे रहे हैं। इनका एक प्रोजेक्ट नमामि गंगे का प्रोजेक्ट रहा है। मैं अभी बनारस गया था, गंगा उतने मैली है, कहीं से विकास नहीं हुआ गंगा का। और उसमें जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है महाकुंभ में, तो ये हम मान कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब है, ये नरेंद्र मोदी का जन सैलाब है, ये जोगी का जन सैलाब है। जन सैलाब हमेशा आता रहा और वो आएगा। जब भी व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, व्यवस्था उसका कुछ नहीं है। सारा मामला जो है ये लोग धर्म के नाम पर इसे जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना 7 करोड़ 8 करोड़ जनता जो है अपनी आस्था से गई है, न कि नरेंद्र मोदी और जोगी के कारण में से गई है। ये सब बातें नहीं है। हमारी सबकी आस्था है, उसमें हिंदू धर्म की आस्था है, सारे जर्मनी के लोग आ रहे हैं उनकी भी आस्था है, सबकी आस्था है। प्रयागराज में चल रहे सनातन के महापर्व कुंभ मेले पर 7 दिन में 7.5 करोड़ लोग आकर स्नान करके जा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो हम कुंभ मेले में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम श्रद्धालु जो देश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से कुंभ मेला पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है। आप कहाँ से आई हैं, क्या कहेंगे इस कुंभ मेले के बारे में? जी, हम लोग टिमरनी हरदा MP से आए हैं, मध्य प्रदेश से। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ कुंभ मेले में सभी
दर्शन कर स्नान, व्यवस्था वगैरह बहुत बढ़िया है और सभी मतलब एकता का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया है जी। जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग रोज नई चीज बताते हैं, नई नई कमियां निकालते हैं, वो भी आप देखती होंगे, क्या कहेंगे? आपको कैसा लगा? वो राजनीति नहीं करेंगे तो फिर उनका होगा क्या? मेन बात ये है कि वो राजनीति करने वाले लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो फिर वो करेंगे क्या? उनके पास कुछ भी नहीं है राजनीति करने के अलावा। उनको राजनीति करते रहना चाहिए और सनातन आगे बढ़ता ही चला जाएगा और चल ही रहा है। आप कुंभ मेले में घूमे हैं, कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और कभी नहीं कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा बहुत शानदार काम है, एक नंबर। 7 दिन में 7.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, क्या कहेंगे? हाँ, अभी तो 7.5 करोड़ करे हैं और जो एक नियत बताया 40 करोड़ का, उसको भी क्रॉस करेंगे। 40 करोड़ को भी क्रॉस करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मध्य प्रदेश MP से आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस है आपका कुंभ मेले? बहुत अच्छा, हर जगह स्वच्छता ही दिख रही है, एकदम साफ सुथरा है, हर जगह अच्छा लग रहा है ये देख के। पैदल कितना चली आप? 10-12 किलोमीटर चले हैं, लेकिन पता नहीं चला कब कितना चल दिए और अभी भी थकान बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी थकान नहीं है, पूरा उत्साह। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, हम ये बोल रहे थे कि हमने MP से आते हैं, MP में भी लगता है कुंभ, लेकिन वहाँ से यहाँ तक की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी हमको, बहुत अच्छी लगी। और जो लोग बुराई करते हैं उनका काम बुराई करना है, हमको नहीं लगा बुराई का, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। एक शादी के कार्यक्रम में भी कमियाँ रह जाती है, तो कमी दिखी नहीं हमको, इतने बड़े कार्यक्रम में कमी दिखी नहीं हमको। बहुत अहम बात कही आपने कि एक शादी का कार्यक्रम होता है तो उसमें तमाम तरह की कमियां लोग पाते हैं, लेकिन इस कुंभ मेले में कोई कमी नहीं दिखी। आपको क्या कमी दिखाई? बहुत नहीं, कोई कमी नहीं थी, बहुत बढ़िया था ये, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, बहुत अच्छा है। किसी तरह का कोई भेदभाव लोग कहते हैं? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भेदभाव करते हैं सभी के सहयोग। क्या करें? जो भेदभाव करते हैं चश्मा गलत है, उनका चश्मा उल्टा है। यहाँ तो गंगा की त्रिवेणी धारा में सब एक हो जाती है, एक ही होता है सब, सभी के साथ प्रेम का भाव जो लगा। हमने जितने से पूछा सभी ने हमको सही गाइडेंस करा कि आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। हमको ऐसा लगा कि हम परिवार में आए। जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ का प्रशासन ने जो काम किया है वो अतुलनीय है, बिल्कुल अद्भुत है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जिससे भी हमने सलाह ली है कि हमें वहाँ जाना है तो उन्होंने बहुत बढ़िया हमको सलाह दी है कि आप इस रूट से जाइए, वहाँ पर ठीक समय पर पहुँच जाएंगे आप। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे क्या कहेंगे आप? वो राजनीति की अब ऐसा है, राजनीति करने वाले की रोटी कैसे चलेगी, उनका धंधा कैसे चलेगा? रोज राजनीति नहीं करेंगे तो समाज में बांट के रखा है, पूरे समाज को रखा है उन्होंने। राजनीति करने वालों ने अपने तवा को गर्म करके रखते हैं, समय आता है जब रोटी सेक लेते हैं, बाकी समय फुर्सत में हो गए। कहाँ से आप आए हैं? हम मध्य प्रदेश MP से आए हैं और हरदा जिले से आए हैं। हरदा जिले में कैसा लगा आपको इंतजाम? जी, कैसा लगा मेला? बहुत बढ़िया, अद्भुत, अतुलनीय है। इस कुंभ की बढ़ाई जितनी की जाए उतनी कम है। जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ जो योगी जी ने ये इंतजाम किया, व्यवस्था किया है, वो बहुत ही बढ़िया है और ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर व्यवस्था होगी क्या। और जो आप कह रहे हैं कि राजनीति के ऊपर से जो कर रहे हैं वो गलत है। धार्मिक भावना में एक होना चाहिए, राजनीति का मुद्दा इसमें नहीं बनाना चाहिए। और ये तो एक ऐसा पर्व है महापर्व जो सबको जोड़ता है, सबको एक बराबर रखता है। हाँ, ये महापर्व है और इसमें सबको एक होना चाहिए और एकजुट से अपने को सहयोग देना चाहिए। नहीं सहयोग दे रहे हैं तो कम से कम विरोध नहीं करना चाहिए। योगी जी ने ये भी कहा है कि ये एकता का महाकुंभ है। हाँ, ये एकता का है और समरसता का, धर्म का और सांप्रदायिक सब भावनाओं का सम्मेलन है। और ये कुंभ एक महापर्व है, ये जो 144 वर्ष बाद आया है, ये बहुत ही अच्छा है पर्व है। और यहाँ की जो व्यवस्था है मुझे बहुत बेहतरीन लगी, सुंदर लगी। जो आप क्या कहें? बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी साहब यहाँ की। योगी जी का बहुत बढ़िया सहयोग है, प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग। क्या कहना चाह रहे हैं? काफी देर कहना चाह रहे हैं, हम 14 तारीख से आए हैं। हमारा नाम विद्याधर मिश्रा है। 14 तारीख से कलशवास के लिए आए, लेकिन रात में 2 बजे स्टेशन से जो गाड़ियाँ बंद हो गई उससे थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ। जी बिल्कुल, ये इनकी तकलीफ है कि पैदल चलना पड़ रहा है, गाड़ियाँ। अगर बुजुर्ग कोई आएगा तो कैसे आएगा? सारे लोगों ने कहा कि मेरा व्यवस्था अच्छी है, पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात क्या है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह निरंकुश है, लापरवाह है। पुलिस प्रशासन निरंकुश, पूरी तरह निरंकुश
से। जैसे लगता क्या है कि उनको कोई मतलब नहीं, कहीं ऐसे आकर उनको तनख्वाह लेना कोई करना नहीं, पर जितना जी योगी जी और मोदी जी जितना खर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके जो सुविधा हमको प्रदान होनी चाहिए, जो भक्तों को प्रदान होनी चाहिए, वो पूरी तरह प्रदान नहीं हो रही है। जिस तरह से योगी मोदी जी ने व्यवस्था की, आप क्या कहेंगे? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम है, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना भी पड़ेगा और अपने विल पावर से भी थोड़ी सी आगे चीज़ें जीत लेना पड़ेगा। अपनी विल पावर से जीतना पड़ेगा। हाँ, वह यही काम है, थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा अपने को। जी क्या करें? योगी और मोदी जैसा राज कभी ना देखा है, ना देखने में आएगा कभी भी। 5000 वर्षों का इतिहास देख लीजिए, अभी आगे 5000 वर्ष का आगे भी देख लीजिए, कभी आपको ऐसा राजा प्रजा नहीं मिलेगी। आप कुछ कहने चाह रहे हैं? मोदी जी और योगी जी ग्रेट एंड पावरफुल लीडरशिप, जो आज का प्रयाग जो महासंगम चल रहा है, ये 144 ईयर्स का कम्प्लीटली आगे से बहुत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक दिखाई दे रहा है और हर आदमी अपने आत्म भक्ति के क्रिया से यहाँ स्नान करके अपनी आत्मा और परमात्मा के विलीन होना चाहता है और जो संतों का प्रचार प्रसार है वो एकदम सर्वप्रिय है। उसके प्रति हमें हर घर से आना चाहिए और हर घर से एकता और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागृत होना चाहिए। हर हिंदू राष्ट्र हिंदू बनके और राष्ट्र को विश्व में राष्ट्र हिंदू और हिंदुत्व का परचम लहराना है और संतों का परचम लहराना। आप क्या कहेंगे? सर, हम मुंबई से आए हैं, हमें जय सिया राम। हम मुंबई से आए हुए हैं, हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा और हर एक चीज़ का चाक चौबंद बना हुआ है, ऐसा कुछ हमारा कंप्लेन नहीं है। आप क्या कहेंगे? यूथ हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। 144 साल बाद यहाँ पे जो मौका मिला है, हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अरेंजमेंट भी अच्छा है, पुलिस प्रशासन भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि यहाँ पे हम लोग आया। और मैं एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी मेरे को मिला है समाज सेवा के ऊपर में। तो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, जो विपक्ष है उस पर राजनीति जो कर रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी है तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि वो लोग कुछ मतलब त्रुटि है तो उसके ऊपर बोलेगा, उसका काम ही है कि वो बोलना, और सरकार भी थोड़ा मतलब उसके पॉइंट मिल जाएगा कि क्या क्या त्रुटि है। बट मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो फुल सेफ्टी लग रहा है, कोई मतलब खराब नहीं लग रहा है। मैं बंगाल से उतना दूर से आया हूँ, रहने का भी अच्छा व्यवस्था किया है, सब कुछ भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एकता पूरी पश्चिम बंगाल से आए हैं, अभी जो लोग थे मध्य प्रदेश से थे, मुंबई से थे, सारे लोग यहाँ आकर के एक होते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है सपना सरकार का, वो सफल हो रहा है महाकुंभ में, और यहाँ पे सभी लोग आया है एंड आके एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर भी जो हम लोगों का यूनिटी है वो भी दिखा रहा है। सारा स्टेट से लोग आया है और भी आएगा, बहुत अच्छा लगा। बताएंगे, बड़ी देर से आप मोबाइल लेकर के वीडियो बना रही है, आप लोग बताएं, आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हम राजस्थान से आए, वैसे तो आसाम के रहने वाले हैं और पहली बार आए महाकुंभ पर्व में, काफ़ी अच्छा है। और रहा बात गाइडलाइंस की और सेफ्टी की, वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और जितने भी मेरे दोस्त मिले हैं, जितने भी साधु संत मिले, सब काफ़ी खुश हैं अरेंजमेंट्स को लेके।